नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत पिछले साल जून में हुई थी। इसके ठीक एक महीने बाद ही बांग्लादेश में राजनीतिक हालात तेजी से बदलने लगे। जुलाई में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ व्यापक जन विरोध सड़कों पर उतर आया। ये विरोध इतना तीव्र हो गया कि 5 अगस्त को शेख हसीना को अपनी सुरक्षा के लिए भारत आना पड़ा। शेख हसीना पर बांग्लादेश में लंबे समय से सत्ता के केंद्रीकरण और निरंकुश शासन के आरोप लगते रहे थे। उनके पिता शेख मुजीब उर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक नेता थे और भारत के साथ उनके ऐतिहासिक संबंध रहे। इस विरासत के चलते शेख हसीना और भारत के रिश्ते भी हमेशा करीबी रहे। हालांकि बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियों और आलोचकों का ये आरोप रहा कि वो भारत के समर्थन से सत्ता में बन रही है। भारत द्वारा शेख हसीना को शरण दिए जाने के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं और तेज हो गई। मौजूदा हालात में शेख हसीना को बांग्लादेश में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है और वहां की अंतरिम सरकार भारत से उनके प्रत्यार्पण की मांग कर रही है। बांग्लादेश मीडिया और राजनीतिक हलकों में ये चर्चा आम है कि भारत ने लंबे समय तक बांग्लादेश को केवल शेख हसीना और आवामी लीग के नजरिए से देखा है और वैकल्पिक राजनीतिक ताकतों के साथ संतुलन बनाने की कोशिश नहीं की। हाल ही में प्रकाशित एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में कहा गया है कि अगस्त 2024 में शेख हसीना का सत्ता से हटना भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका था। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से जटिल रहे हैं। भारत में ये भावना रही है कि बांग्लादेश ने 1971 के युद्ध में भारत की भूमिका को पर्याप्त महत्व नहीं दिया, जबकि बांग्लादेश में यह धारणा बनी है कि भारत ने केवल अपने हितों के लिए हस्तक्षेप किया है और बाद में एक बड़े भाई जैसे रवैया अपनाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की नीति लंबे समय तक इस बात पर निर्भर कर रही है कि ढाका में आवामी लीग सत्ता में है या नहीं। जब भी ये पार्टी सत्ता से बाहर रहेगी, दोनों देशों के रिश्तों में अविश्वास और तनाव बढ़ रहा है। शेख हसीना के शासनकाल में संबंध मजबूत हुए, लेकिन उनके अलोकप्रिय होने के बावजूद भारत ने अपनी नीति में समय रहते बदलाव नहीं किया। इतिहास पर नजर डालें तो 1975 में शेख मुजीब उर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश में सैनिक शासन का दौर शुरू हुआ। इस दौरान बांग्लादेश ने भारत से संतुलन बनाने के लिए पाकिस्तान, चीन और अमेरिका जैसे देशों के साथ रिश्ते मजबूत किए। इस समय भारत और बांग्लादेश एक दूसरे को मुख्यात सुरक्षा की नजरिए से देखने लगे हैं और सीमा विरोधी समूह तथा अवैध प्रवास जैसे मुद्दे दोनों के बीच तनाव का कारण बने हैं। 1990 के दशक में लोकतंत्र की वापसी के बावजूद रिश्तों में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका। भारत की आंतरिक राजनीति और सांप्रदायिक घटनाओं का असर भी बांग्लादेश पर पड़ा है, जिस पर आपसी अविश्वास और गहरा हुआ है। पिछले 16 महीनों से दोनों देशों के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण हैं। वीजा सेवाओं के निलंबन और राजनयिक स्तर पर तीखे बयानों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। इसी बीच बीएनपी नेता तारिक रहमान की ढाका वापसी और सत्ता की संभावनाओं ने नए समीकरण खड़े कर दिए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खालिद जिया की सेहत को लेकर मानवीय रुख दिखाना ये संकेत देता है कि भारत भविष्य में बांग्लादेश के साथ रिश्ते को नए सिरे से संतुलित करने की कोशिश कर सकता है।